कुछ दिन में आप, मुझे लग रहा है आपने अभी गोवा कंप्लीट किया है और जल्दी से आप इंग्लैंड वाला भी पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, अपनी अगर टीम को हमने ब्रांड बनाना है और खुद को अगर ब्रांड बनाना है, तो टारगेट जीतना चाहिए हमको। ये बात हमें समझ में आई इस बिजनेस से। अदरवाइज क्या रहता है, नॉर्मली हम कल कहाँ होंगे ये हमारा भविष्य हमको दिख जाता है। अगर हम टारगेट नहीं जीतेंगे तो कहीं ना कहीं एक भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे और हम बोलेंगे सर हमने भी किया तो था, हम भी ट्रिपल एस में ही थे, हम भी सेफ जोन में ही थे, हमने भी कोशिश किया था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। खास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टारगेट नहीं जीता। अगर आपने टारगेट जीता तो आप एकदम हीरो जैसी लाइफ जी सकते हैं। और ये बात हमारे दिमाग में, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जिस भी टीम ने टारगेट जीता है आज वो टीम बिल्कुल ऊंचाइयों पे है, बिल्कुल उनका परचम अलग से ही फहरा रहा है। और आप ऐसी लाइफ, एक्सोटिक डेस्टिनेशन पे आप घूम सकते हैं, बढ़िया बढ़िया लग्जरी विलास वगैरह को आप एंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया ये हवाई यात्राएं जो आपको बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको यात्रा करने का मौका देती है बिजनेस, और बढ़िया बढ़िया अपनी लग्जरी ब्रांडेड गाड़ियां भी चलाने का मौका दे रही है। लेकिन कंडीशन एक है, अगर आप नॉर्मल एक आदमी की तरह काम करते रहेंगे तो नॉर्मल सी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप टारगेट जीतने वाली अगर काम चाल पकड़ लेंगे या टारगेट जीतने वाला काम कर लेंगे तो फिर आपको नॉर्मल लाइफ नहीं, फिर आपको लग्जरी गाड़ियों में आप पहुंच जाएंगे। और हमारी सेफ शॉप कितनी दिलदार है, हमारे लिए स्पेशल सेफ शॉप ने वीआईपी लॉन्च बनाकर रखा हुआ है। और जैसे ही कोई टारगेट जीतता है तो आदमी का उसमें उस लॉन्च में स्वीकार वो होता है, वेलकम होता है। और वेलकम होने के साथ ही वहां पे लंच डिनर या जो भी सुविधा रहती है, पूरी ब्रेकफास्ट की सुविधा रहती है। और उसके बाद बढ़िया लग्जरी बस में बैठाया जाता है हमको और वहां से लेके जाया जाता है कहाँ पे, टर्मिनल 3 पे, एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे आपकी तीनों चारों चीजें तैयार रहती है, आपकी एयर टिकट तैयार रहती है, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, और आपको आपका बैग भी वहां पहुंच जाता है। और आपको करेंसी वगैरह कन्वर्ट करने के लिए या वो सारी चीजें लॉन्च से करा दी जाती है और आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हो जाती है। जो चाहिए आपको वहां जाने के लिए, विदेश में यात्रा करने के लिए जो चाहिए सारी चीजें मौजूद हो जाती है। इसको आप विजुलाइज करो दोस्तों, इतने सारे इस प्रोसेस से गुजरने के लिए और इस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर 10 20 50 ना 100 ना सुननी पड़े तो मुझे लग रहा है सुन लेनी चाहिए, कम है। और फिर आपका बहुत ही बेहतरीन, आप इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड वाली मैडम ही स्वागत करेगी आपका। तो इंग्लैंड वाली मैडम स्वागत करेगी आपको, आपकी सीट पे बैठाएगी, आपको जैसा आप सॉफ्ट ड्रिंक में जो जूस वगैरह लेना चाहेंगे वो जूस अवेलेबल कराएगी। कितना मजा आएगा। इस चीज को आप थोड़ा एक बार विजुलाइज करें, सोचें। और उसके लिए अगर 200 400 ना सुननी पड़े टारगेट जीतने के लिए तो मेरे को लग रहा है मैडम के लिए सुन लेना चाहिए, सही है। और उसके बाद हम वहां पे, हमारा स्वागत वहां पे होगा, कोई ना कोई वहां पे टूर ऑपरेटर रहेगी, टूर ऑपरेटर रहेगा और वहां पे हमारा वेलकम होगा इंग्लैंड में। और इंग्लैंड जैसी जगह जहां पे, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया है, हम वहां पे 4 दिन के लिए जाके एक सप्ताह के लिए तो राज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना चाहिए मुझे लग रहा है। अगर हम इस मानव योनि में इस पृथ्वी पे आए हैं तो 2 बातें तय हैं, आने की डेट फिक्स थी आगे और जाने की डेट भी फिक्स से जाएंगे। लेकिन इस बीच में हमारे पास चॉइस है, हम इंग्लैंड घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भगवान पूछेगा हाँ भाई तू कहाँ कहाँ घूमा, और बोले साहब हम तो इंडिया से बाहर ही नहीं गए। बोला क्यों नहीं गया भाई? बोला साहब मेरे को पता नहीं था। बोला पता कैसे नहीं था, बकवास कर रहा, पैनल पे बताया तो था अग्रवाल ने, हरिनारायण चौधरी जी डेली बताते हैं। बोला पता तो सब था। तो हो सकता है उल्टी पुल्टी ड्यूटी अलग टाइप की ड्यूटी लगा दे। वहां पे लंदन ब्रिज है, हीरो हीरोइन जाते हैं वहां पे, फोटो खिंचवाते हैं और लंदन ब्रिज पे शूटिंग करते हैं। ये सबसे तगड़ा और सबसे पुराना ब्रिज है जो लंदन ब्रिज बना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जाके आप सेल्फी खिंचा सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। और एक लंदन ब्रिज के साथ में एक सेल्फी और एक फोटो आपकी 400 ना सुनने के बराबर है। 400 ना सुनी जा सकती है उसके लिए। कितने लोग बोल रहे हैं एक बार थम्स अप करके बता दें कि सर इसके लिए 400 ना तो सुन ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों लंदन ब्रिज पे फोटो खिंचाने का आनंद क्या है, मैं इसलिए वैसे वर्चुअल वाला थम्स अप कभी मत खड़ा करना, वर्चुअल वाले थम्स अप को हटा दो, बंद कर दो। मतलब आपका असली हाथ है उसी को खड़ा करना, कभी भी खड़ा करना तो वीडियो ऑन करके, वर्चुअल वाले को आप बंद कर लो प्लीज, शाबाश। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, कारण क्या है, कारण क्या है कि मैं जो वर्चुअल वाले जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं, हरिनारायण जी इनको आप डाउन कर दो, इनको करना नहीं आता। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पे लंदन ब्रिज के साथ में फोटो खिंचवाने का मजा क्या है। ये मजा इसलिए मैं बता रहा हूं, मजा बहुत आने वाला है क्योंकि मैंने वहां पे खिंचवाया है। मैं वहां पे
हमारे ग्रेट मागरू जी जैन साहब और हमारे बहुत ही दमदार लीडर मिस्टर माधव जी के साथ में हम लोग गए थे लंदन घूमने के लिए, इंग्लैंड घूमने के लिए, और हमारी वाइफ लोगों के साथ में। तो वहां पे लंदन ब्रिज के साथ में फोटो खींचा। वहीं पे लंदन ब्रिज के पास में ही वहां पे म्यूजियम है, वहां पे कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, कोहिनूर हीरा भी देखा। और ये सारी चीजें आप भी देखने वाले हैं अगर आपने टारगेट जीता तो। लेकिन टारगेट जीतना अगर आपको बोला जाए कि टारगेट जीतना सर इतना आसान नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल भी नहीं है। सही है, आसान तो नहीं है, आसान तो कुछ नहीं है। नौकरी करना कौन सा आसान है? भाई साहब तेल निकाल देते हैं, इतने सलूट मरवाते हैं, लोग याद करते हैं। सही है, मैं तो सलूट मार मार के परेशान हो गया था। ठीक है, क्योंकि आप आरपी खड़े कर दिए कहीं पे तो उधर से आदमी जाएगा तो भी सलूट, फिर उधर से जाएगा तो भी सलूट। तो आसान तो नौकरी करना भी नहीं है, आसान गरीबी में रहना भी नहीं है, तो आसान इंग्लैंड टारगेट करना भी होना नहीं चाहिए। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये टारगेट कर करके आदमी किस लेवल तक पहुंच सकता है, आपको मैं थोड़ा सा एक झलक दिखलाना चाह रहा हूं। ये मेरा AS-26 है, AS-26 है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा AS-26 है, और इसमें हम देखेंगे कि पिछले 10.5 महीने में, पिछले साल के 2020-2021 में, क्योंकि 47 दिन तो कंपनी की कोरोना की वजह से वेबसाइट डाउन रही थी और 318 दिन केवल ऑपरेट हुई थी, और 318 दिन में 3,18,03,508 का मेरा आवक है, इनपुट है, और उसके ऊपर यानी कि 1 लाख रुपए पर डे से ज्यादा पड़ रहा है। अगर आप टारगेट जीतना और जितवाने का, और ये इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बड़े बड़े काम करने का, टारगेट जीतने का, और टारगेट जीतने का जब डिसीजन लेंगे तो हमारे साथ में बहुत बड़ा काम भी होगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक दंगल पिक्चर का एक डायलॉग आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि अगर आपने कोई छोटा मोटा टारगेट जीता, जैसे आपने गोवा का टारगेट जीता तो लोग भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, गोवा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इंग्लैंड का टारगेट जीता तो आपका पूरा खानदान, आपकी पूरी टीम, आपके पूरे अपलाइन, आपके पूरे दोस्त, आपके पूरे रिश्तेदार याद रखेंगे कि हमारा टाइगर बब्बर शेर या बब्बर शेरनी वहां पे जाके आए थे। आप सुनिए, उसी के मुंह से सुनते हैं हम लोग। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। और ये जब छोटा सा वीडियो सुनते हैं हम लोग, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें एक ही बात बोला है, अगर गोवा जीते तो आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने इंग्लैंड जीते तो एक मिसाल बन जाएगी, और मिसाल दी जाती है, भूली नहीं जाती। और मिसाल बनने का आपके पास एक मौका है। मैं चाहता हूं कि जब मिसाल हरिनारायण चौधरी जी ने बनाई है, और मिसाल आप लोग भी सारे बनाने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है, फिर भी मैं चाहता हूं कि हरिनारायण चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू टाइगर, आपने मिसाल बनाई है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी सफल आदमी और आगे बढ़ने वाला आदमी हमेशा एक ही बात बोलता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता चाहिए तो मेहनत करो, सफलता चाहिए, सफलता बोला जाता है, आपको अगर पैसा चाहिए तो कमाना पड़ता है, ऐसे ही इज्जत चाहिए तो कमानी पड़ती है, सफलता चाहिए तो कमानी पड़ती है। खैरात में तो सिर्फ भीख मिलती है और मान सम्मान नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं शाहरुख खान जी हमारे बॉलीवुड के लीजेंड है, वो भी बोलते हैं कि आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं, थोड़ा सुनते हैं। मैं 5 घंटे सोता हूँ, और जब जागता हूं तो क्या जागता हूं, लेकिन 5 घंटे सोता हूं मैं, और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती है, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा।
There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं फाइट में जो फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ, तो जवान लोग हैं यहाँ पे कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माय चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो शाहरुख खान जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली है कि आपको दर्द होता रहे, पेन होता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लगे रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर हमको अपने दिमाग में डालना है कि मेहनत करके हमको विजेता बनना है। हमको भी आलस आएगा मिशन टारगेट के दौरान, और मैं लिखा भी है नीचे कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो हमारे पास अभी मौका है कुछ करके दिखाने का, कुछ बड़ा काम करने का। जैसे हरिनारायण चौधरी जी ने अपना टारगेट करके दिखाया, ऐसे गोवा का कई सारे लोगों ने करके दिखाया, और भी कई सारे टाइगर हैं जिन्होंने करके दिखाया। और भी यहाँ पे मैं कलकत्ता में हूँ अभी, तो यहाँ पे भी एक बंदा दमदार टाइगर, उन्होंने भी करके दिखाया। और ये सारे के सारे जितने भी कॉर्पोरेट लोग हैं, कॉर्पोरेट के ऑफिस हैं, कॉर्पोरेशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उनके भी टारगेट होते हैं। डेली का टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, हाफ ईयरली टारगेट, ईयरली टारगेट, 5 साल का टारगेट, 10 साल का टारगेट, 20 साल का टारगेट। और टारगेट बना के वो लोग ग्रो कर जाते हैं, और जिनका जिंदगी में कोई टारगेट नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं, एक मैनेजर था, उन्होंने टारगेट लगा लगा के पूरी जिंदगी नौकरी की, बाद में उसने एक मुर्गी फार्म खोल लिया और उसने सारे मुर्गियों को टारगेट दिया कि तुमको डेली 2-2 अंडे देने हैं, एक की जगह 2 अंडे देने हैं, हमने थोड़ा सा बढ़ाना है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमको एक की जगह 2 अंडे देने हैं। तो सबने 2-2 अंडे दिए मुर्गियों ने, लेकिन एक जगह पर गया तो उसने देखा एक ही अंडा, तो उसने उससे पूछा भाई तेरा एक ही अंडा क्यों? बोला साहब आपके टारगेट के चक्कर में दे दिया एक अंडा है, ये भी मैं तो अदरवाइज मुर्गा हूं। सही है, तो मुर्गे भी अंडे देने लग जाते हैं टारगेट के चक्कर में, तो हमको भी टारगेट को सीरियसली लेना चाहिए। यमदूत एक बार किसी युवक को पकड़ के ले गए, और उसको वहां पे जब चित्रगुप्त ने देखा तो ये तो गलत आदमी आ गया, तो उसने बोला इसको वापिस करो भाई। वापिस किया, और वापिस करके जब वापिस चलने लगे उसको, तो वो पूछने लगा, बोला भाई ऐसी गलती क्यों करते हो यार, मेरी बारी भी नहीं थी, मेरे को क्यों ले गए, पकड़ के ले गए? सही है, तो उन्होंने बोला भाई जब मंथली टारगेट रहता है तो टारगेट के चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो गया, अदरवाइज हमारी कोई ऐसी गलती रहती नहीं है नॉर्मली। तो टारगेट में तो यमदूत भी गलती कर देते हैं। दूसरा, टारगेट में जीतने के लिए जनता हमारे पास खूब है, लिस्ट भरपूर है, चिंता करने की जरूरत है नहीं। और टारगेट जीतने के लिए करना ही क्या है, हमने लोगों के साथ में बैठ के चाय पीनी है, बात करनी है, टारगेट की इंग्लैंड की बात करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। आप देखो मार्केट में लोग पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव बातें करते हैं। किसी घर में जाएंगे, जो इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, और लोग किसी घर में जाते हैं और क्या बात करते हैं, बोला सोचो भाभी जी कल को भाई साहब नहीं रहे तो डराना पड़ता है उनको, नेगेटिव बातें करनी पड़ती है। और भाभी जी का दिल करता है सैंडल उठाए और उसके मारे सिर में, क्यों नहीं रहे भाई साहब, तो रहना चाहिए। और लेकिन हम लोग कैसी बातें करते हैं, हम बोलते हैं कि सोचो भाभी जी भाई साहब कल को अगर टारगेट जीत गए तो, और आपको लंदन घुमाने ले गए तो कैसा रहेगा? सोचो भाभी जी अगर भाई साहब कल को कार ले लेंगे तो कैसा रहेगा? सोचो भाभी जी आपके बच्चे फॉरेन में और बढ़िया जगह पे एजुकेशन लेंगे तो कैसा रहेगा? सोचो भाभी जी कल को भाई साहब करोड़पति बन जाएंगे तो कैसा रहेगा? सोचो भाभी जी भाई साहब कल को लाखों रुपए महीना, लाख रुपए हफ्ता कमाने लग जाएंगे तो कैसा रहेगा? तो हमको तो बढ़िया बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, और अच्छी बातें कर करके जोड़ी बना के अपना टारगेट जीते बढ़िया। ये सारी चीजें आपको सिखाई रहे हैं हरिनारायण जी और पूरे आपके एलओएस के लोग, और आपको
सबसे बढ़िया तरीका है नंबर 1 रैंक से लेके 18 तक पहुंचने का, और ब्रॉन्ज से लेके यूनिवर्सल क्राउन नंबर तक पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि आप टारगेट जीतें, और टारगेट जीतने के लिए अपने आप में जिद लेके आए, क्योंकि काबिलियत इतनी बढ़ाओ, तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, अपने आप को इतना काबिल बना दो तो कि काबिलियत भी आपको सफलता भी आपका ख्वाब देखे आपके पाने के लिए। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके पास, हमारे पास बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन हमको मौका मिल गया है, और अपनी सोच को भी इतना ऊंचा कर दो कि आसमान ख्वाब देखे तुम्हारी सोच को पाने का, और अपनी मेहनत को इतना दम भर दो कि किस्मत भी ख्वाब देखे तुम्हें पाने का, और अपने सपनों में इतनी जान भर दो, इतनी जान भर दो कि डर को भी डर लगे तुमसे टकराने का। और हम भारतीय हैं दोस्तों, इस बात का हमें गर्व है, लेकिन कुछ देश के लिए ऐसा कर दो कि इस देश को भी अभिमान हो आपको पाने का। दोस्तों बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि टारगेट जीतने का इतना फोकस कर दो, इतना फोकस कर दो कि इंग्लैंड वाले भी ख्वाब देखें तुम्हारे वहां आने का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। मुझे बहुत अच्छा लगा, और रियली में मुझे प्राउड फील होता है कि ऐसे हरिनारायण जी जैसे लीडर हमारे साथ में है, और आप सब जैसे लीडर हमारे साथ में है। मैं बहुत लकी फील कर रहा हूं आप जैसे अच्छे लोगों से बातचीत करके, आप जैसे दमदार लोगों से बातचीत करके। बस इस आशा के साथ अभी हम विदा लेते हैं कि हम मिल रहे हैं लंदन ब्रिज के पास, सारे लोग इकट्ठे सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, और एक फोटो एक सेल्फी आपकी 500 ना सुनने के काबिल है। आप 500 ना सुन के आप उस लंदन ब्रिज पे जरूर अपना फोटो खिंचाइए, वहां पे कोई नहीं रह रहा, आपका वेट कर रहा है कि कब हमको निहारने के लिए आ रहे हैं श्रीमान या श्रीमती जी जो भी आप इस पैनल पे हैं। जिंदगी दोस्तों बड़ी मुश्किल से, बोला जाता है कि हमारे साधु महात्मा बताते हैं कि एक जिंदगी मिलती है इंसान को काफी योनियों में घूमने के बाद, चक्कर लगाने के बाद। तो इस जिंदगी को एकदम सफल बनाना है, और इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि इंग्लैंड वाले भी ख्वाब देखने चाहिए तुम्हारे वहां आने का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हरिनारायण जी इतनी बढ़िया दमदार टीम के साथ बातचीत करने का आपने मुझे मौका दिया, सारे लोगों के वीडियो ऑन है, ये मुझे प्राउड फील होता है। अदरवाइज 10% लोग ही वीडियो ऑन रखते हैं, लेकिन इस टीम की एक खासियत है कि करीब करीब 99% लोग अपना वीडियो ऑन करके रखे हुए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और अगेन मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, और मिलते हैं इंग्लैंड ब्रिज के पास फोटो खिंचाते हुए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरिनारायण जी। जी मागरू जी, एक और दुबई का टारगेट आपके चरणों में समर्पित है, डायमंड कलम सिंह जी का। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, प्राउड ऑफ यू कमल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। लोग आपको सलाम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस आप उनको प्राउड फील कराने के लिए अपनी परफॉर्मेंस करते रहिए, और बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हरिनारायण जी थैंक यू वेरी मच, एक और बहुत जल्दी बहुत जबरदस्त खुशखबरी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मागरू जी, आज आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी साथी आपके हम कृतज्ञ रहेंगे। बस कभी कभी आशीर्वाद आपका ऐसा मिल जाए तो हम तो बिल्कुल झंडा गाड़ के दिखा देंगे। मागरू जी बहुत बड़ा काम करके दिखाएगी ये टीम, और सारा पैनल जो लगभग 750 का पैनल है, सारे के सारे टारगेट ठोक के दिखाएंगे। मागरू जी आपके चरणों में समर्पित करेंगे। तो सारे लोग जोरदार तालियों से महागुरु जी का धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां, सारे लोग दमदार तरीके से तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरिनारायण जी जब भी आप याद करेंगे आपके साथ है, हमेशा साथ रहेंगे, साथ थे, साथ रहेंगे हमेशा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हो, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। जय हो मागुरु जी, जय हो सर।